समर्स को सबसे खूबसूरत और ब्राइटेस्ट सीजन कहा जाता है। गर्मियों में हमें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि सन टैन, सनबर्न और घमौरियां। सन टैन से तो हम निजात पा सकते हैं कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर, लेकिन हमें गर्मियों में सूरज के डायरेक्ट एक्सपोजर के कारण सन स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जिनसे हमें रिंकल्स, अनइवन स्किन टोन और साथ ही स्किन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका बैक टू नेचर के इस एपिसोड में। मैं आपके साथ रूपाली। आज हम चर्चा करेंगे हीट स्ट्रोक या फिर सन स्ट्रोक के बारे में। आखिर क्या है सनस्ट्रोक? सनस्ट्रोक को हम नेचुरोपैथी के माध्यम से किस तरह निजात पा सकते हैं, इन सभी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इंटरनेशनल होलिस्टिक मेडिकेयर के चीफ फिजिशियन डॉक्टर आर के तुली जी, जिनको फादर ऑफ होलिस्टिक मेडिकेयर भी कहा जाता है। तो चलिए सर का स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू रूपाली। मेरा पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों से मेरा हार्दिक अभिनंदन। और आज का जो विषय, इस समय हमारा सारा देश, हमारा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर एक हीट वेव, ग्रीष्म ऋतु की से पीड़ित हो रही है और रोज़ाना कई लोगों की मौत भी हो रही है इसकी वजह से। तो इस मौसम के अनुसार बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में हम जानें। तो पहले तो मैं दर्शकों के साथ यही शेयर करना चाहूँगा कि हमें ऐसी समस्या हो ही ना, कितनी गर्मी पड़ जाए, कितने भूचाल आ जाएं, कितनी संक्रमण रोग फैल जाएं, कितनी प्रदूषण हो जाए, मगर मैं अपनी स्वास्थ्य का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। उसके लिए मुझे अपने को, अपनी सेहत को सक्षम बना के रखना है। और जब मैं अपने को जब मेरी सेहत, जो मेरा कवच है, जो मेरा स्वस्थ कवच है, अगर वो अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, तो मुझे कोई रोग नहीं पीड़ा दे सकता। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि मेरी जीवन शैली स्वस्थ हो, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। मैं जल्दी सोऊं, एक अच्छी नींद, एक गहरी नींद सोऊंगा तो मेरा अपने आप सुबह जल्दी दिन शुरू होगा। और इससे पहले कि दूसरे लोग अपनी दिनचर्या शुरू करें, मैं सबसे आगे अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उसमें अपना आत्मिक क्रियाएं, योग क्रियाएं और अपनी शारीरिक क्रियाओं से अपने को सक्षम बनाऊं। और अपना दिन शुरू करने से पहले ये मैं बोलता हूँ लोगों को कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। हम हर कोई अपनी कमाई का कुछ प्रतिशत अपने भविष्य के लिए बचा के रखना चाहते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, पर अपनी सेहत का इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसका लाभ आपको उसी दिन मिलेगा। अगर आप अच्छे से सोएंगे, सुबह टाइम से उठ के अपनी सेहत का आप मशीन भी जब कुछ चलाते हैं, अपनी गाड़ी भी चलाते हैं, तो उसकी हवा, पानी, पेट्रोल सब पहले ध्यान से ठीक से देखते हैं। तो अपने को क्यों नहीं हम, और उसके साथ हम सब लोग जानते हैं आज स्वस्थ खाना क्या है। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन हिप्पोक्रेटिस ने कहा, लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन। और आयुर्वेद का भी यही सिद्धांत है कि हमारा भोजन ऐसा हो कि वो हमारी सेहत वर्धक हो, ना कि ऐसा आहार, तामसिक आहार जो कि हमारे नुकसान करता है। तो ये जब हम करेंगे तो जो भी हम क्रिया करते हैं, हम विद्यार्थी हैं या हम किसी पेशावर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी भी पेशे में हैं, तो हमारा जो भी दिन की क्रिया है वो बहुत अच्छी होगी। और शाम को हम समय से घर लौट के आएंगे और हमें किसी प्रकार की थकावट नहीं होगी, हमारे पास एक्स्ट्रा ऊर्जा होगी। हम आके अपने घर में एक, जिसको फैमिली टाइम बोलते हैं, अपने बाल बच्चों, परिवार, माता पिता, बड़ों के साथ, सबके साथ मिलके कुछ समय बिताएंगे और समय पे भोजन इत्यादि खा के और समय से जल्दी सो भी जाएंगे, क्योंकि हमारा अगला दिन कितना अच्छा होगा वो आज हम कितने समय से सोते हैं जी। तो ये एक जनरल लाइफस्टाइल है। तो इसको हम
और आज जितनी बीमारी हैं सबको लाइफस्टाइल डिजीजेस माना जा रहा है। तो इससे हमारा ये एक निरोग काया है, जिसको कहते हैं पहला सुख निरोग काया। तो हमारी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमें लेनी है। तो सर सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि आखिर हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक होता क्या है? जी देखिए, हमारा जो शरीर का तापमान है लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम 98.4 मानते हैं, ये नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा एक थर्मोस्टेट है हमारे शरीर का, वो उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कोशिश करता है। तो बाहर कितना भी ठंडा हो जाए या गर्म हो जाए, तो जैसे आपका एयर कंडीशनर है, आपने उसको एक लेवल पे फिक्स किया, तो जैसे उस कमरे का टेम्परेचर उतना होता है तो आपका वो जो कंप्रेसर है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो वो फिर शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में एक प्राकृतिक ये रेगुलेटर होता है, थर्मो रेगुलेटर, जो कि शरीर को टेम्परेचर को 37 डिग्री के आसपास रखता है। तो परंतु जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो इसका जो लेन देन, जैसे एयर कंडीशनर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गर्मी हो गई तो कूलर और एयर कंडीशनर भी काम करना बंद कर देते हैं, कि उनकी भी कुछ क्षमता है। तो इसी प्रकार हमारे थर्मोस्टेट की भी कुछ क्षमता है, और वो क्षमता उतनी स्वस्थ होगी जितने स्वस्थ हम खुद होंगे, कि वो हमारे जो हमारा प्राकृतिक प्राण शक्ति है उसी का एक अंग है। तो वो स्वस्थ होगा तो वो टेम्परेचर रेगुलेशन अच्छा रहेगा। इसको मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है कि इस मौसम में हम अपने खान पान का, और विशेष करके गर्मी के मौसम में हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि जो हमारी स्किन है, चमड़ी है, इससे जैसे अब हम अगर कोई पंखा एसी बंद कर दें तो फ़ौरन हमें पसीना आने लग जाता है। तो जब पंखा चलता है तो पसीना नज़र नहीं आता, मगर वो पसीना उड़ के हमें ठंडक का एहसास देता है। आप एयर कंडीशनर लगाते हैं, देखें कमरे के बाहर कितना पानी एक एयर कंडीशनर से दिन भर में बाल्टी भर के पानी आ जाता है। कहाँ से आता है वो? चलो कुछ तो कमरे की हवा में से आ गया, पर कमरे में हवा तो, कमरा चारों तरफ से बंद है, सील्ड है, पर वो पानी हमारे शरीर से निकलता है, और वो जो एवोपोरेशन है वो हमें कूलिंग की महसूस करती है, हमें अच्छा लगता है, ठंडा में होना अच्छा, गर्मी के मौसम में अच्छा लगता है। तो इसको टेम्परेचर को हम इसको मेंटेन करते हैं, तो इसमें हमें शरीर से पानी बहुत, और जो पानी है आप कभी चाट के देखें तो थोड़ा नमकीन होता है ये जो हमारा पसीना है, तो उसमें जो थोड़े इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, विशेष करके जैसे कॉमन सॉल्ट जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, तो वो सॉल्ट होता है, उसके साथ थोड़ा पोटेशियम और दूसरे मिनरल्स भी होते हैं। तो इसके लिए हम नाम मात्र पानी ज़्यादा पिए, पर हम जो हमारा एक्स्ट्रा पानी होता है वो हमारे पेशाब के माध्यम से निकलता है। तो वो एक बहुत अच्छा एक नापदंड है हमें देखने के लिए कि जो पेशाब है वो एकदम बिल्कुल पानी हो। अगर उसमें थोड़ा गहरा रंग आने लगा तो इसका मतलब हमने पानी की मात्रा हमारे अंदर कम है। तो हमें इतना पानी पीना है कि हमें खुल के पेशाब आए और पेशाब एकदम सफ़ेद पानी हो। और गर्मी के मौसम में कम से कम कहते हैं 3 लीटर के करीब हमें हर किसी को पानी, और पानी के साथ साथ थोड़े नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि हम कुछ छाछ पीते हैं या नींबू पानी, शिकंजी वगैरह, तो उसमें चीनी भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, और नींबू में भी बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स इत्यादि होते हैं, और छाछ इत्यादि में भी, और प्रोबायोटिक्स वगैरह होते हैं, भिन्न प्रकार के शरबत इत्यादि, उनमें भी कुछ ना कुछ गुणवत्ता हर किसी की अपनी अपनी रहती है। तो वो हमें शरीर को न्यूट्रिशन मिलती है उसकी, और हम अपना साधन, हमारा सेहत का संतुलन बना रहता है। परंतु अगर शरीर में हमें पानी की कमी होने लगती है और हम गर्मी में आते हैं तो हमारा जो एवापोरेशन सिस्टम है वो फेल होने लगता है और हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। और जब ये तापमान 40 डिग्री तक अगर पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं सनस्ट्रोक हो गया जी। क्योंकि शरीर बहुत गर्म हो गया, तो जब गाड़ी का इंजन गर्म हो जाएगा तो इंजन फेल हो जाएगा, तो हमारे जो भिन्न अंग हैं वो धीरे धीरे सब फेल होने लगेंगे। जैसे दिमाग में, ब्रेन के ऊपर क्या असर होगा,
हमें सिर दर्द होगा या हम थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस होगा, हो सकता है हमें कुछ मिर्गी इत्यादि का दौरा पड़ जाए या चक्कर इत्यादि आने लग जाए, आँखों में हमें ठीक से धुंधला नज़र आएगा और शरीर के अंग उस एक्स्ट्रा गर्मी में कोई भी अंग को नुकसान हानि पहुंचने लगेगी, वो डैमेज होने लगेगा और भिन्न भिन्न प्रकार के, और शरीर में इतना जो हमारे जैसे किडनी है, लिवर है, वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, वो फेल होने लग जाते हैं और ऐसी अवस्था में इंसान अचानक जैसे मूर्छित हो जाता है। तो फिर हम भागते हैं हॉस्पिटल में ले जाके उनको इमीडिएटली क्या किया जाता है, एक इंट्रावीनस लाइन से, क्योंकि उस अवस्था में इंसान मुंह से ये ग्राइंड नहीं कर सकता, तो उनको इमीडिएटली इंट्रावीनस लाइन इत्यादि सेटअप करके, तो फिर डॉक्टर्स उनके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इत्यादि देख के उस ज़रूरत के हिसाब से उनको भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं और उनको टेम्परेचर कूल करने के लिए उनको ठंडा करते हैं। तो अब ठीक है, जिनके पास फ़ैन है या जिनके पास एयर कंडीशनर है, जो इंडोर काम कर रहे हैं, मगर जो बाहर लोग आउटडोर्स काम कर रहे हैं, उनको इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं या रिक्शा इत्यादि चला रहे हैं, तो अपने ऊपर एक वो गीला कपड़ा डाल लेते हैं। उससे क्या है कि धीरे धीरे कूलिंग होती है, वो उसमें पानी एवोपरेशन करके उनके शरीर को थोड़ा कूल करता है। तो इस प्रकार के 7 दिन हम छाया में रहें। ये देखा गया, अगर आप धूप में है डायरेक्ट, जैसे सनलाइट आजकल टेम्परेचर 45 डिग्री के पास पहुंच गया, पर अगर आप थोड़े शेड में चले जाएं, पेड़ के नीचे चले जाएं, तो वहाँ पे मात्र टेम्परेचर 40 डिग्री होगा। तो शरीर को जो चुनौती है वो 45 की बजाय 40 की आ जाएगी। 37 और 40 को संभालना आसान हो जाएगा, और अगर हम धूप में खड़े रहेंगे ज़्यादा, तो 37 और 45 में इतना गैप है कि हमारा जो अपना रेगुलेटर है वो उसको ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम अपने को कूल रखें, ठंडा रखें, ज़्यादा धूप एक्सपोजर से बचें और खूब पानी पिए। जितना हम, जैसे जो इंट्रावीनस से दिया जाता है, वो उतना ही पानी अगर हम मुंह से पिए तो उतना ही आसान है, उतना ही लाभ करता है, बल्कि उससे शायद ज़्यादा ही और आसान भी है। और हॉस्पिटल में तो बैठेंगे तो आपको फिर खर्चे भी भरने पड़ेंगे। तो इसलिए प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर। हम ठीक है, गर्मी पड़ रही है, सारी दुनिया चल रही है, हमें भी अपना काम करना है, और उसका करने के लिए हमें इसके लिए विशेष सोचना होगा कि मुझे ये सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक हो ही ना। सर, जैसे आपने बोला कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें इंजेक्शंस लगाकर हमारा बैलेंस करते हैं, वैसे ही आपने बोला कि हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं तो हम इससे बच सकते हैं। लेकिन सर, क्या वो ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ और रहेंगी जिनसे हम, अगर हमें सनस्ट्रोक हो गया है या हीट स्ट्रोक हमें हो गया है, तो क्या वो नेचुरल खान पान पर ध्यान दें और वो क्या नेचुरल रेमेडीज़ को अपनाएं जिससे इससे निजात पाया जा सके? जो हमारा सात्विक आहार है, जो नॉर्मल भोजन हम करते हैं, उसको हम अपनी सेहतवर्धक भोजन क्रिया रखें, और जैसे बताया विशेषकर लिक्विड्स ज़्यादा पिए, और लिक्विड्स में खास करके जैसे हमारे देसी जो खास करके इस मौसम में छाछ, नींबू पानी, शिकंजवी और जितने शरबत इत्यादि, देर कुछ खास शरबत है, खस का शरबत है या रोज़ सिरप वगैरह हैं, या बहुत से आज को ठंडाई इत्यादि, तो ये हमको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन इस मौसम में, बहुत लोगों को गर्मी की वजह से भूख कम हो जाती है, तो वो ठंडाई इत्यादि में उनको न्यूट्रिशन सपोर्ट मिल जाता है। तो हम अपना सेहत का ठीक से ध्यान रखें, और कुछ भी चिड़चिड़ापन हो, दिमाग थकावट, परेशानी आने लगे, धुंधलापन आने लगे, तो एकदम सतर्क हो जाएं। और ज़रा भी लगे बुखार हो रहा है तो एकदम सबसे अच्छा है कि जब से किसी को 104 बुखार होता है तो हम ठंडी पट्टी लगानी शुरू करते हैं। तो मैं कहता हूँ जो आपको 100 भी बुखार हो गया, 38 हो गया, तो सबसे पहले जाके ठंडे पानी के शावर में जाके बैठ जाएं, और गीली चादर, एक तौलिया अपने शरीर में, हल्के पंखे इत्यादि के नीचे, या एयर कंडीशनर उपलब्ध है आजकल तो बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो अपने शरीर के तापमान को, अपने थर्मोस्टेट को सपोर्ट करें कि टेम्परेचर हमारा जल्दी से जल्दी वापस आ जाए।
अब आप चल के कहीं जा रहे हैं तो हर जगह तो पेड़ नहीं मिलेंगे, तो एक छाता ले लीजिए, छाता लेके चलेंगे तो कम से कम 4-5 डिग्री टेम्परेचर, इसी से कितना फ़र्क पड़ जाएगा। जी जी। हाँ, और पहले से अपना और थोड़ी अपनी त्वचा के बचाने के लिए, जनरली तो त्वचा के लिए सबसे अच्छा है, कहते हैं अभ्यंग, अपनी मसाज खुद करें। तो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, टॉनिक्स हैं, उसके साथ मसाज के साथ हमारी जो प्राण ऊर्जा शरीर में दौड़, तो वो स्वस्थ हो जाती है। और इसके अलावा बाकी तो सब जो कॉस्मेटिक लोशन वगैरह वो तो ठीक है, इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करना है, वो उसकी हमें ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। तो और बस अपना जाने से पहले थोड़ा पानी इत्यादि पी लें, अपने साथ अपनी एक फ्लास्क रखें जिसमें थोड़ा घोल हो, चीनी, नमक, नींबू इत्यादि का या छाछ इत्यादि का, तो ऐसी फ्लास्क अपने साथ लेके चलें, निरंतर पानी पीते रहें और ध्यान रखें कि आपका पेशाब साफ है। जैसे किसी को अगर हीट स्ट्रोक हो जाता है, काफ़ी प्रिवेंशन लिए, सब कुछ किया, लेकिन इस कड़ी धूप के कारण किसी को ये बीमारी से सामना करना पड़ा, तो क्या सर हम इसको मतलब और भी गंभीर बीमारियां इससे हो सकती हैं, जैसे कि हमने कहा? बिल्कुल, मौत तक होती है। तो ये तो मैंने आपसे कहा जी, ऐसा हो ही ना, तो हमें चेतना इस टीवी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हमें ये चेतना जगानी कि ये ऐसा हो ही ना। जितने हमारे दर्शक हैं, इनके आसपास किसी को ना हो, वो इस ज्ञान को आगे तक प्रचारक बने, लोगों को ज्ञान आगे तक पहुंचाएं। हाँ, अब जिसको हो गया तो फौरन जहाँ पे हैं एकदम अपने टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए जो भी कूलिंग का साधन है, अब हमने कई चीज़ों का मेंशन किया, जो भी उस शरीर की को ठंडा करने का साधन है, वो इमीडिएटली फर्स्ट एड जिसको कहते हैं टाइमली, तो वो की जाए। और उस इंसान को पानी इत्यादि की उपलब्धि करवाई जाए और ठंडी जगह में ले जाया जाए। और अगर ये ज़्यादा देर तक रह जाता है तो हमने बताया कि शरीर के सभी अंगों को इसकी क्षति पहुंच सकती है और उसी की वजह से मौत तक हो जाती है। तो ऐसा हो ही ना, और अगर दुर्भाग्य से अब किसी को हो गया है तो उस अवस्था में तो हमें हॉस्पिटल भागना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पर जब तक हॉस्पिटल ले जाते हैं तो रास्ते में भी उनको थोड़ा उपचार चलता रहे, उनको थोड़ा ठंडा शरीर को करना, उनकी जल मात्रा बढ़ सके, तो एज ए फर्स्ट एड वो शुरू हो जाए हॉस्पिटल पहुंचने तक, ताकि उनकी जान बचाई जा सके। सर, जिस तरह सनस्ट्रोक की हम बात कर रहे हैं, तो हमने खान पान की बात की, हमने प्रिवेंशन की बात की, लेकिन क्या कोई ऐसा योग आसन या योगा है जिसकी वजह से हम सनस्ट्रोक से निजात पा सकते हैं? जो योग है, योग अष्टांग है। ऐसा नहीं कोई मैं ये आसन करूं और मुझे सनस्ट्रोक नहीं होगा, या मैं ये प्राणायाम करूं, ऐसा कहीं नहीं होता, कभी नहीं होता, किसी समय नहीं होता। तो योग एक अष्टांग है, ये हमारी जीवन शैली है। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ, मैं योगा करता नहीं, मैं योग में हूँ, मैं योगी हूँ। और इससे जब मैं योग में हूँ तो जब मैं कर्म योग करूँ, धर्म योग करूँ, भक्ति योग करूँ, जो भी करूँगा, राजयोग करूँ, जो भी करूँ, वो मुझसे बेहतर होगा। तो योग एक स्थिति है, ना कि एक क्रिया है। तो इस मैसेज को विशेषकर लोगों तक पहुंचाया जाए कि योग एक जीवन शैली है, हम इसको अपने जीवन में अपनाएं और अष्टांग योग को अपनाएं। हम यम में रहें, हम नियम करें, हम प्राण है, प्राणायाम करें। प्राणायाम है प्राण का व्यायाम, अपने प्राण ही मेरी शक्ति है, मेरा जीवन है। मेरा प्राण स्थिर होगा तो मैं सुखद होऊंगा। और उसके साथ ध्यान, अपनी मानसिक संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक लचक और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। और ध्यान, धारणा, प्रतिहार, इन सब चीज़ों का सही से ही मुझे एक लाइफ ऑफ जॉय, जिसको योग कहते हैं, मुझे प्राप्त हो सकता है। तो इस चेतना को मैं, ये नहीं कि मैं आधा घंटा खड़ा होकर मैंने सुबह ये कर लिया। हाँ, सभी आसनों में एक आसन जिसको सूर्य नमस्कार बोलते हैं, इससे अगर किसी को एक ही चीज़ चाहिए तो सूर्य नमस्कार कीजिए। जी।
और जो भी करे मन में एक अच्छी धारणा के साथ, एक जप के साथ, एक मंत्र के साथ, आपका जो भी मंत्र है, जैसे अब आप सूर्य प्रणाम कर रहे हैं तो जैसे हर उसके पोजीशन के बीच में ओम श्री सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, ओम श्री आदित्याय नमः, ओम, तो उस भावना में रहूं और अपना सूर्य नमस्कार करूं। और बाकी तो पूरी जीवन शैली हमने व्याख्या भी करी है लिमिटेड टाइम में। हाँ, एक जीवन शैली के ऊपर एक विशेष कार्यक्रम हो जाए कि जीवन शैली क्या होती है, तो हम थोड़ी सी विस्तार, इसी प्रकार हमारा भोजन कैसा होना चाहिए जो हमारी सेहतवर्धक हो, तो ये सब चीज़ें डिटेल में, और आजकल हर कोई जानता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है और क्या बुरा है, और फिर भी समाज जो बुरा है वो हमें अपनी तरफ खींचता है, पर हमें यही तो जीवन का सुख के लिए अपनी अच्छाई को हमने उभारना है, उसकी तरफ ध्यान देना है, गौर करना है, और अपने जीवन को और हर समय यही प्रार्थना में रहना है कि ये जीवन ना कि मेरे लिए पर मेरे द्वारा सबका लाभ हो। बिल्कुल सर, आपने हमारे साथ हीट स्ट्रोक के ऊपर तमाम जानकारी शेयर की, हमारे दर्शकों तक बातें पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पीएमसी हिंदी चैनल, और मैं सभी श्रोताओं से ये आग्रह करूँगा कि आपने जो भी सीखा समझा, इसको आगे तक दूर दूर तक प्रचारक बन के सारे समाज को सुधारने की गाइड करने के मार्गदर्शक बनिए। धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, आज के हमारे इस एपिसोड में हमने जाना कि अगर हमसे सन स्ट्रोक जैसी बीमारी हो सकती है तो उससे किस तरह निजात पाया जा सके, उसे प्रिवेंट किया जा सके, और अगर हो गई है तो नेचुरल रेमेडीज के माध्यम से भी उसे भगाया जा सकता है। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बने रहिएगा बैक टू नेचर के साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप हमारा इस कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे इस एपिसोड को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो करें। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।